हे राघवेंद्र, आप धन्य हैं। आपकी करुणामयी दृष्टि के कारण मैंने पूर्व के समान अपना सुंदर शरीर पुनः प्राप्त किया है। अब मैं अपने दिव्य ज्ञान से जो देख सकता हूं वो सुनाता हूं। रावण देवताओं के कोषाध्यक्ष महागंधर्व कुबेर का छोटा भाई है। पुलत्स्य ब्रह्म का पौत्र और ऋषि विशर्वा का पुत्र है। ब्रह्मा से वर पाकर वह दिग्विजयी हो गया है। वो दानवों अर्थात पूर्व देवताओं का राजा है। वही आपकी भार्या को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। जहां वो गया है वहां तक मेरी दृष्टि नहीं जा सकती, परंतु मैं जो देख रहा हूं वह बताता हूं। दक्षिण की ओर जाने पर आपको एक परमवीर वानरों के राजा सुग्रीव मिलेंगे। उनसे आपकी मित्रता होगी। वो सीता जी की खोज करने में आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव इस समय ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। आप शीघ्र ही उनके पास जाइए और उनसे मित्रता कीजिए। मैं देख रहा हूं कि अंत में आप रावण पर विजय पाएंगे। परंतु ऋषिमुख पर्वत तक जाने का कौन सा मार्ग है? आप पश्चिम दिशा को होते हुए दक्षिण प्रदेश के कई पर्वत और नदियों को पार करके पंपा सरोवर नाम के एक सुंदर सरोवर पर पहुंचेंगे। वहां महामुनि मतंग का आश्रम है। उनके तपोबल के प्रभाव से उस आश्रम के निकट जाने से ही प्राणी में हिंसा की समस्त वृत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। मतंग मुनि नहीं रहे, परंतु उनकी एक परम शिष्या महातपस्विनी शबरी अब भी वहां रहती है। वो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। वो आपको भगवान मानकर नित्य प्रति आपकी पूजा करती है। जब आप उससे मिलेंगे तो वो आपको महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का आगे का मार्ग बताएंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु, महाराज सुग्रीव इस समय अत्यंत शोक अवस्था में हैं। आप इन्हें सांत्वना दीजिए, जिससे ये किष्किंधा का राज्यभार संभाल सके। क्यों मित्र? प्रभु, अपने भाई को मारने के बाद राजा बनना मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती। मैं महापापी हूं। मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूं। मैंने निश्चय कर लिया है, संन्यास लेकर वन को चला जाऊं और अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। मित्र, जो तुम कह रहे हो ऐसे समय में वो सर्वथा उचित है। यह इस बात की निशानी है कि तुम्हारा हृदय एक सज्जन पुरुष का हृदय है। यदि तुम ऐसा न कहते तो हम ये समझते कि क्रोध और प्रतिशोध की आग ने तुम्हारे हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को जला दिया है। तब हमें तुमसे भय लगता कि सत्ता मिलने पर कदाचित तुम कोई अमानुषी कार्य भी कर सकते हो। परंतु अब हमें विश्वास हो गया है कि प्रतिशोध की जो अग्नि तुम्हारे हृदय में इतने वर्षों से धधक रही थी, वो भाई की मृत्यु के साथ ही शांत हो गई है और तुम्हारे हृदय की कोमल भावनाएं फिर से उजागर हो गई है। जैसे धरती में छिपे हुए सुंदर फूलों के बीज यदि ग्रीष्म ऋतु की धूप में जल नहीं जाते, तो वर्षा ऋतु आते ही उसी जली हुई धरती से सुंदर सुंदर फूलों के अंकुर फूट निकलते हैं। उसी प्रकार तुम्हारी सद्भावनाएं अब बाहर निकल आई हैं। यह बड़ी सुंदर बात है। दूसरी बात रही वैराग्य की। सो मित्र, इस समय तुम जिस अवस्था में हो उसे शमशान वैराग्य कहते हैं। जब किसी का कोई निकट आत्मीय मृत्यु को प्राप्त होता है, उस समय हर किसी में यह वैराग्य भावना उत्पन्न होती है, परंतु यह बड़े अल्पकाल के लिए रहती है
और थोड़े ही दिनों में मनुष्य फिर उसी माया में फंस जाता है। इसीलिए बुद्धिमान इस अल्प वैराग्य के कारण अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ते। इस समय इस विशाल वानर साम्राज्य को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। बीरवर वाली ये राज्यभार तुम्हें सौंप गए हैं, इसीलिए अपने भाई की आज्ञा समझकर यह राज्य तुम्हें संभालना चाहिए। प्रभु, जो सन्यास लेना चाहता है उसे आप राजा बनने को कह रहे हैं? सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है। अतः इस समय अपना कर्तव्य समझकर यह राज्य संभालो, यही हमारी प्रार्थना है। हमारी एक और प्रार्थना है। आप आज्ञा कीजिए प्रभु। वाली राजकुमार अंगद को हमारी शरण में छोड़ गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके राज्याभिषेक के साथ ही अंगद को भी युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए। ऐसा ही होगा प्रभु। यह अत्यंत कल्याणकारी परामर्श है प्रभु। प्रभु, यदि आप कृपा करें तो किष्किंधा पधार कर आप स्वयं अपने हाथों से महाराज सुग्रीव का राज तिलक करें। वृक्षराज, मैं वचनबद्ध हूं, जिससे 14 वर्ष तक मैं किसी नगर या ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरी ओर से लक्ष्मण किष्किंधा जाकर महाराज सुग्रीव का राज तिलक करेंगे। पिताश्री, लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुलाया हूं। अब राम का भी मस्तक काट कर आपके चरणों में ला दूं तो प्रतिशोध की ज्वाला बुझे। इंद्रजीत, तुम्हारी जय हो। लक्ष्मण मर्दन करने वाले तुम्हारी जय हो। अयोध्या के होने वाले अधीश्वर तुम्हारी जय हो। धन्य हो वीरवर इंद्रजीत, तुमने पराजय की कगार पर पहुंची लंका की सेना में एक नई आशा का संचार कर दिया है। तुमने हमारी हारी हुई बाजी को जीत में पलट दिया है। लंका सदा तुम पर गर्व करेगी। हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन का अभी समय नहीं आया। अभिनंदन तो उस दिन कीजिएगा जिस दिन इस सारे उत्पाद की असली जड़ को उखाड़ कर अस्तित्वहीन कर दूंगा। राम का मस्तक लाकर लंका के मुख्य द्वार पर लगाकर अपने काका कुंभकर्ण की प्रतिशोध की आग ठंडी करूंगा। उस दिन दिग दिगंत पे लंका का जयनाद गूंजेगा। पिताश्री, लंकेश्वर की संपूर्ण विजय होगी। धरती, आकाश, पाताल लंका की जय जयकार में गूंज उठेंगे। आज विजय में एक ही कसर रह गई कि लक्ष्मण का मृत शरीर लाकर आपके चरणों में भेंट नहीं कर सका। उठाते उठाते वो मरकट हनुमान बीच में आ गया और झपट कर ले गया। ले जाने दो वत्स, मुर्दे को घर में लाकर क्या करना है। मुर्दा शुद्ध होता है, मुर्दे का स्थान मरघट में ही होता है। राम भी देख लेगा, शीघ्र ही उसका भी इसी प्रकार अंत होने वाला है। उसे भी अपने भाई के मृत शरीर से लिपटकर रो लेने दो। पिताश्री, अधमरा तो अपनी भाई की दुर्गति देखकर ही हो गया होगा। पूजनीय नाना जी, मैंने रघुवंश को निर्वंश करने का बीड़ा उठाया है। राम समुद्र पर सेतु बांधकर लंका में आया था। मैं राम की सेना के एक एक वीर को मारकर उनके मृत शरीरों का अयोध्या तक बिछा दूंगा और उन पर रौंदता हुआ विजयनाद के साथ लंका की जय पताका फहराता हुआ अयोध्या में प्रवेश करूंगा। वत्स इंद्रजीत, वीर पुरुष कर्म करते हैं, पहले ही अपने मुख से उसका बखान नहीं करते। नहीं माल्यवान जी, हमारे इंद्रजीत ने सदा जिस कार्य का संकल्प किया उसे करके दिखाया।
हे रघुवंश विजयी, अयोध्या के भावी नरेश, हमें तुम्हारे अजय पराक्रम पर पूरा विश्वास है। हे वीर वर इंद्रजीत, राम की मृत्यु के पश्चात हम तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन करके अपने हाथों राज तिलक करेंगे तुम्हारा। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी, कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार देती, जिससे आज मैं अपयश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला, तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला, और तुझ जैसी पापन, कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास तो किसी और के साथ क्या कर सकता है। अरे पापन, परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारे जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तू भावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है। मूर्ख, अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भैया वन को चले गए। वो श्री राम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारे आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई? ये तो कैसे मूर्खता की बातें कर रहा है? तू क्यों नहीं समझता कि हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है? लोभ, लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देता है जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यार करते हैं, लेकिन तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली जिसने उन्हें घर से निकाल दिया। तू नारी नहीं, मानवता से गिरी कोई राक्षसी है, राक्षसी। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया है। मैं तेरी माँ हूं भरत, तेरी माँ हूं। नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं। भरत, यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकई का त्याग कर दिया है। ना। और पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। मुझे क्षमा कर दे मेरे लाल।